हेलो एवरीवन। ये वीडियो में एक बार हम बस शॉर्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहेगा कि अब जो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, सीए या सीएमए या सीएस, जो भी एग्जाम आने वाला है, इनफैक्ट कोई भी तरह का एग्जाम आप लोग दे रहे हो, तो जो अगला 70, 80, 90 जितना दिन बचा हुआ है, उसमें किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। अगर बाई चांस हम लोग का लाइव सेशन चल रहा होता तब ये वीडियो का जरूरत ही नहीं था, पर सिंस अनफॉर्चुनेटली लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मेरे को आपको यूट्यूब के मीडियम से आपको ये मैसेज पहुंचाना पड़ रहा है। अब देखो ऐसा है, अब ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है एग्जाम का। अब जो भी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है एग्जाम का, इसमें जितना मेहनत हो सके ट्राई करना करने का। तुम लोग ये बात हम लोग को पता है, कुछ और एकदम और। अब जरा सुनो। अब देखो बहुत सारे लोग का मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा है, बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है कि भैया बताइए हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए, हम लोग किस तरीके से पढ़े। काफी लोग बोलते हैं क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले, काफी लोग बोलते हैं किस समय पढ़े, मॉर्निंग में पढ़े, इवनिंग में पढ़े। काफी लोग बोलते हैं ध्यान नहीं लगता या भूल जाते हैं। तो ये सब कुछ बात, तो ये शॉर्ट वीडियो जिसमें हम ये सब बात को डिस्कस करना चाहेगा। पहला देखो ऐसा है ना कि ये कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता कि मॉर्निंग में पढ़ना बेटर है या आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में या रात को, कभी भी। ये पूरा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरा पर्सनल, आज तक हम जो पढ़ते आया है, मेरे को रात का पढ़ाई बेस्ट लगता है। हम जनरली रात भर पढ़ता था और सुबह 6-7 बजे सोने जाता था और वापस 10 साढ़े 10 बजे उठता था, 3-4 घंटा सो के, जो गलत है। मुझे लगता है ज्यादा सोना चाहिए, ज्यादा मतलब 5-6 घंटा, कम से कम 6 आवर ऑप्टिमम है। तो किसी का होता है लेट नाइट पढ़ना, किसी का होता है अर्ली मॉर्निंग पढ़ना। वो ऐसा मत सोचना कि अगर जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट वही परफेक्ट है। वो पूरा डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, जो आप लोगों को सही लगे। जिस समय आपका बेस्ट पढ़ाई हो उस समय पढ़ना, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जब हम लोग का तो सब्जेक्ट बहुत सारा है, तब किस तरीके से अप्रोच करें। देखो जनरली ऐसा होता है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है एटलीस्ट हम करता था और हमको लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए। एक और है ना, माइट भी, सबसे पहले जितना भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में जितना भी चैप्टर है ना, उसका एक फटाफट लिस्ट बना लेना चाहिए। और ये बनाने में आप लोग टाइम वेस्ट मत करना। आपके घर में अगर कोई छोटा भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो या कोई भी रहे फ्रेंड, उसको बोला भाई ये ले, इंडेक्स ले, एक बस क्या बोलते हैं ना, वर्ड में एक वर्ड फाइल या फिर एक पेपर में सब्जेक्ट जितना चैप्टर का नाम है सब लिख दो, ताकि पता चल जाए कुल मिला के हमारा सिलेबस क्या है। ये प्रिपेयर होने के बाद कोई 3 सब्जेक्ट, 2 से 3 सब्जेक्ट को उठाओ और टारगेट बनाओ कि अगला 15-20 दिन में मुझे ये 2-3 सब्जेक्ट को कवर करना है। अब जरूरी नहीं है कि मेरे को जो 3 सब्जेक्ट को कवर करना है उसमें पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करे, फिर दूसरे में जाए, फिर तीसरे में जाए। इसका देखो एक डिसएडवांटेज होता है। और बाई चांस हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो पहला सब्जेक्ट जब खत्म करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, और जब 8 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तब जब पहले वाले को रिवाइज करेंगे तब तक शायद सब कुछ भूल जाए। इसीलिए मेरे को पर्सनली लगता है 2-3 सब्जेक्ट साथ में रहता है तो थोड़ा लंबा टाइम चलता है, तो ज्यादा दिन तक हम लोग उसको टच में रखेंगे। तो इसीलिए मेरे को लगता है पहले सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लिस्ट बनाओ। ये बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, डिसाइड कर लो यार मेरा ये 3 सब्जेक्ट का टारगेट है, माइट भी अगला 20 दिन। अभी जो 3 सब्जेक्ट है उसके अंदर में चैप्टर का लिस्ट आपके पास है। जिस समय जो चैप्टर पढ़ने का मन हो उस समय पढ़ना, पर यह जरूर इंश्योर करना हर 2 दिन में तीनों सब्जेक्ट टच हो जाए। यानी देखो हम एकदम सख्त खिलाफ है एक प्रॉपर हार्डकोर रूटीन के। मेरे हिसाब से एक रूटीन से खराब चीज कुछ बना ही नहीं है। रूटीन उस सेंस में खराब नहीं बोल रहा है कि कितना घंटा पढ़ना है, वो जरूर रूटीन बनाओ, पर किस समय पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये मेरे हिसाब से प्रोफेशनल एग्जाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। चलिए वो कारण ही है ना कि जिस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस समय वो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में जाएगा या नहीं, उस समय मेरा मूड कैसा है, मेरे इमोशंस, मेरा सेंटिमेंट, क्या मेरा माइंडसेट है, उसके बेसिस पे एक सब्जेक्ट का डिसीजन लिया जाता है। पर वही अगर हम एक हार्ड को रूटीन बनाकर बैठ जाए कि सुबह उठ के पहला 4 घंटा मेरे को ये पढ़ना है, और मान लो किसी दिन वो पढ़ने का मूड नहीं है और स्टिल लेके बैठ गए, यकीन मानो हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। तो फायदा क्या। कॉस्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट बेकार है, जो इतना रिजिड है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमेशा आदमी को। यानी जिस समय कोई अगर एक सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है, भाड़ में जाए, कोई और सब्जेक्ट ले। टाइम यूज करना है, रूटीन बनाओ, दिन में कितना घंटा पढ़ना है वो हम डिनाई नहीं कर रहा है, पर एक समय में एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, जान चले जाए, वो गलत है। तो बड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए।
और देखो बहुत लंबा लंबा टारगेट सेट मत करना, एक दिन का टारगेट। सुबह सुबह उठा, एक बड़ा पॉजिटिव नोट के साथ, सुपर इंपॉर्टेंट चीज, एक पॉजिटिव नोट के साथ उठा और उस दिन डिसाइड किया कि आज मेरा मन है ये पर्टिकुलर चीज करने का। और वो पर्टिकुलर डे के अंदर में वैसे सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करो जो आप लोग 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें माइट भी 1-2 सब्जेक्ट आपके लाइकिंग का रहेगा, तो तीसरा जो आपको पसंद नहीं है वो रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जितना मनपसंद सब्जेक्ट है वो सब पहले कर लिए, लास्ट में सब वो एक साथ वो सब्जेक्ट छोड़ दिए जो आप लोगों को पसंद नहीं है, तो बड़ा गंदा बर्डन आ जाएगा। तो इसीलिए आप जब डे में टारगेट बना रहे हैं उस समय टारगेट रखना, एक आपको जो पसंद है वो सब्जेक्ट, और एक आपको जो पसंद नहीं है वो भी करना पड़ेगा, उपाय नहीं करना पड़ेगा, एक बड़ा पॉजिटिव नोट के साथ। पॉजिटिव नोट क्यों जरूरी है? देखो ऐसा है ना, जैसे आप लोग क्लास में, खैर लाइव क्लास उतना हो नहीं पाया, पर वीडियोस में आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे या जब भी कभी लाइव क्लास किए होंगे, और जब टीचर का भी मूड ऑफ रहता है ना, तो देखो टीचर को भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है और साइमल्टेनियसली आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। टीचर वही है, पर वही अगर मान लो शाम वाला बैच में उसका मूड बड़ा अच्छा है, वो खुद भी इंजॉय करेगा, सामने वाला भी इंजॉय करेगा, तो ऐसा नहीं उसका नॉलेज अलग हो गया, सुबह कुछ और था शाम को अलग हो गया, पर जो माइंडसेट है, जो मूड है ना, उसका बड़ा इंपैक्ट आता है कि आप लोगों को कितना इफेक्टिवली पढ़ाई हो रहा है। और इसी वजह से जब पढ़ना स्टार्ट करो एक बड़ा अच्छा माइंडसेट के साथ, एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है, तो यकीन मानो बहुत ही अच्छा फ्लो में पढ़ाई होगा। और एक और बात बोलते हैं, मान लो तुम लोग सोच के रखे हैं एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 3 घंटा है, और मान लो सब्जेक्ट का अच्छा पढ़ाई में, अच्छा फ्लो में पढ़ाई हो रहा है, 3 घंटा पार हो गया, तो बंद मत करो। अगर अच्छा फ्लो में हो रहा है, इसको ले जाओ 4 घंटा 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली अप्लाई होगा कोई और सब्जेक्ट के लिए। पर वही मान लो तुम लोग टारगेट रखा है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा निकाला एक पर्टिकुलर चीज के लिए, और मान लो मन नहीं हो रहा है, अगर बाई चांस मन नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती बस बुक खोल के मत बैठना, यकीन मानो टाइम वेस्ट होगा। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि हार्ड को रूटीन मत बनाना, ये वर्स्ट चीज होता है एक हार्ड को रूटीन बनाकर उसको फॉलो करना। क्योंकि देखो हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग मशीन नहीं है जो एक फिक्स्ड पैटर्न में चल पाएंगे। जब पढ़ाई करना है उसके लिए इसके साथ इसका भी रोल है, तो उस दिन क्या माइंडसेट है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि मेरे को उस दिन क्या पढ़ना है, उस समय क्या पढ़ना है। अब मान लो एक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो पता है पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब सही में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा, एक अच्छा सा ना फीलिंग आएगा कि हाँ चलो आज हम कुछ अच्छा किया है। तो जब वो एक अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट लगे, उस समय आप लोग चाहो, जब हो गया अच्छा लग रहा है, बहुत पढ़ाई हो गया, तो आप लोग ब्रेक लेना, और यकीन मानो ब्रेक भी बड़ा अच्छा लगेगा। पर वही मान लो एक चीज ऐसा पढ़े जो ढंग से हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, उससे अगर हम लोग ब्रेक लेते हैं ना, तो ब्रेक का पर्पस फेल हो जाएगा। ब्रेक होता है माइंड को फ्रेश करने के लिए, और अगर एक खराब टाइम के बाद हम लोग ब्रेक ले रहे हैं तो उससे माइंड में यही चलेगा यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें। तो अगर बाई चांस को एक सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान उतना मन नहीं लग रहा है, पर अभी तक कुछ अच्छा चीज नहीं हुआ, तुरंत सब्जेक्ट को चेंज कर। भले आप लोगों को जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी आता है, वो वापस से लेके बैठ जाओ, रिवाइज हो, ताकि एटलीस्ट कुछ तो लगे कुछ हम अच्छा किया है। एक अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस पाने के लिए। ये एक बात था। इसके अलावा काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग का कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता, बुक सामने है पर दिमाग कहीं और है। कितनी बार ऐसा होता है, मतलब आप लोग के साथ तो खैर होता ही होगा, जब हम लोग स्टूडेंट थे हमारे साथ भी होता था। जब हम लोग, जब टीचर है, हम लोग को भी अपना बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बुक सामने है और अपना कुछ ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तब उस समय में तुरंत शायद आप लोगों को रियलाइज नहीं हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो रियलाइज होगा कि यार हम तो ये एक ही पेज में अटका हुआ है। और अगर वो एक ही पेज में अटका हुआ है और आगे माइंड नहीं पढ़ रहा है, तो उस समय वो पर्टिकुलर चीज को पढ़ने का सेंस भी नहीं है। तब बेटर है आइदर सब्जेक्ट चेंज करो, या स्टिल अगर बाई चांस पढ़ना है तो कुछ लोग का होता है मन मन में पढ़ने का, और कुछ लोग होता है बोल बोल के पढ़ने का। अगर बाई चांस उस समय माइंड काम नहीं कर रहा है, तो बेटर होता है जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना। कि जब जोर जोर से बोल बोल के पढ़ रहा है, तो देखो यहां पे कितना सारा सेंस ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहा है। मुंह से बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो जब तीनों चीज एक साथ चल रहा है, तो माइंड के पास ऑप्शन नहीं कहीं और खोने का, उसको इस पे वापस से दिमाग लगाना पड़ेगा। और स्टिल अगर बाई चांस माइंड खो रहा है, तब उस समय वो सब्जेक्ट का राहु केतु खराब हो गया है, उस पर्टिकुलर समय वो सब्जेक्ट मत पढ़ो, सब्जेक्ट चेंज करो। अब जनरली पढ़ने के लिए
काफी बार होता है, जैसे जब हम पढ़ता था तो कि अगर बोरिंग चीज लगता था तो मेरा हैबिट था निमोनिक्स बना के पढ़ने का, या उस चीज को विजुअलाइज करता था। विजुअलाइजेशन से अच्छा कुछ नहीं होता। और स्पेशली थ्योरी के केस में एक चीज है, सोचो ना, अगर ब्लैक एंड व्हाइट पेज दिखा दे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। पर वही अगर हम उसको विजुअलाइज करें, एक स्टोरी की तरह माइंड मैपिंग करें, तो ना एक अच्छा विजुअल, हमेशा देखो हम लोग को अगर कोई मूवी देखे ना, वो एक लंबा रिटेंशन रहता है एज कंपेयर टू कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। कारण क्या है, विजुअली ना हम लोग चीज को बड़ा अच्छा माइंड में सेट कर पाते हैं। तो अगर बाई चांस कोई थ्योरी चीज पढ़ रहा है और उस समय नहीं समझ में आ रहा है, तो जो लिखा हुआ है पास पे एक नोटबुक निकाल, जो लिखा हुआ है उसको ना एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम, एक इमेज टाइप में ट्रांसलेट करने का ट्राई करो। और वो एक बार सक्सेसफुली हो गया ना, तो बड़ा अच्छा हम लोग उसको रिटेन कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कॉस्ट एफएम का जितना थ्योरी है, इधर क्लास में पढ़े या जब थ्योरी का वीडियोस बनाया, उसमें जो टिपिकल थ्योरीज होता था उसको हम लोग एक डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट कर देते थे कि एक बार उसको देखा तुरंत माइंड में सब कुछ रिटेन हो जाएगा। तो इसी वजह से अगला जो 2.5-3-4 महीने आप लोगों का जितना टाइम बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ना, पूरा जी जान लगाना, अच्छे से पढ़ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं खाना पीना छोड़ देना, सोना छोड़ देना, सब जरूरी है, पर पढ़ना। अब नहीं पढ़ा कब पढ़ेगा, जरूर पढ़ना। अब तुम बोले, अगर हम अब कुछ लोग का माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लीजिए हम लोग हार्ड वर्क कर लिए, सक्सेस गारंटीड? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एक तुम लोगों को बात बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा पढ़ना जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, पर देखो हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, पर क्वेश्चन उठता है क्या सबका अच्छा हो जाता है? नहीं। हार्ड वर्क जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी है जो जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते। आप लोग बोलेंगे क्या, और आप लोग एग्जांपल के साथ हम प्रूफ करके बताएगा क्यों। हार्ड वर्क जरूरी है, पर हार्ड वर्क से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा चीज, क्या? आप लोगों को दिख रहा होगा, लीस्ट एक्सपेक्टेशन। यकीन मानो, यकीन मानो, अगर ये दोनों साथ में जुड़ गया, जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। लीस्ट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या, और ये हम चाहेगा हार्ड वर्क के बारे में आप लोगों को पता था, नहीं सुने आई डोंट केयर, पर ये जरूर सुनना। लीस्ट एक्सपेक्टेशन किस सेंस में? मान लो जो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम डेफिनेटली पढ़ना है, कोई डाउट ही नहीं है। और जिस एक्सटेंट तक पढ़ सको, जिस एक्सटेंट तक बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दे पाओ देना। पर एक बात, बीच में ये माइंडसेट के साथ रेडी रहना कि हो सकता है बीच में कोई ऐसा दिन आए जो उस दिन उतना इफेक्टिव पढ़ाई ना हो, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना के रखना। अकाउंट से पढ़ते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अरे क्रेडिट सेल करना है, बेचना तो अच्छा है ही, पर ये माइंड बना के रखो कुछ लोग शायद पैसा ना दे, तो हर दिन यूज करना है, वो तो अच्छा है ही, पर ये माइंड बना के चलो शायद कोई एक दिन उतना अच्छा रिटर्न ना दे, तो घबराने का नहीं है। बड़ा खराब सिचुएशन है, कोविड का सिचुएशन है, हो सकता है बाई चांस टचवुड ऐसा हो नहीं, पर मान लो अगर बीच में तबियत खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब उतना हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हम हर एक दिन को बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज कर पाए। कारण कि अगर बाई चांस कोई एक दिन ढंग से यूज नहीं हो पाया, तो वो एक दिन जो यूज नहीं हुआ, वो जो स्ट्रेस है ना, वो अगला 3-4 दिन को और खराब करेगा। तो एक्सपेक्टेशन कम से कम। अगला एक सुपर इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग जो भी एग्जाम देने वाले हैं, यकीन मानो वो रिजल्ट आपका एंड ऑफ लाइफ नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन होता है जब लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान अगर बाई चांस कोई चीज रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उस समय तुरंत वो जाता है माइंड नेगेटिव सेंस में, पूरा नेगेटिविटी की तरफ दौड़ता है, और उस समय उसको साथ में जोड़ देता है मेरे एक्सपेक्टेशन। यार जब हम ये कोर्स का शुरुआत किए थे, हम क्या एक्सपेक्टेशन के साथ किए थे? अब मेरे को ये याद नहीं रह रहा, एग्जाम तक कैसे याद रहेगा, तो क्या होगा मेरा? कुछ नहीं। जब हमेशा बोलते हैं एक डिग्री कागज का टुकड़ा, इससे कभी कुछ नहीं होता। एक बात सोचो ना, अगर बाई चांस रिजल्ट आप लोग का एक्सपेक्टेशन जो था उससे खराब आए, तो जो जेन्युइनली केयर करता है वो आपके रिजल्ट के बेसिस पे आपको कम चाहने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर मान लो कोई रिजल्ट के बेसिस पे कम चाह भी रहा है, तो यकीन मानो तो अपना था ही नहीं, तो उसके लिए सोचना क्यों है? तो जो सही में अपना वेल विशर है, जो दुनिया में गिने चुने लोग होते हैं, तो उनको आपका एक पर्टिकुलर रिजल्ट के बेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एकदम माइंड में रखो कि रिजल्ट कुछ भी आए, इससे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हम कितनी बार बोला है कि एक रिजल्ट से कभी करियर डिफाइन नहीं होता।
अगर पढ़ाई के रिजल्ट से करियर डिफाइन होता तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं होता, धीरूभाई अंबानी नहीं होता। जब ये लोग शुरुआत किए थे करियर का, वो लोग ये सचिन सोच के नहीं शुरुआत किया था कि वर्ल्ड में इतना रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत मेहनत किया पर उतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था। बाकी लोग एक्सपेक्ट कर लिए, वो थोड़ी पहला दिन अपने आप से इतना एक्सपेक्टेशन लिया था। तो इसी वजह से उस रिजल्ट का, जो रिजल्ट है उसका प्रेशर निकालना, यकीन मानो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब पढ़ते पढ़ते काफी बार है ना, बड़ा मोनोटोनस लग सकता है कि मैकेनिकल लग सकता है, यार क्या लाइफ हो गया, खाली पढ़े जा रहे हैं, घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उस समय देखो, जो एटलीस्ट हम पर्सनली करता था, उस समय ना उल्टा कैलकुलेशन करता था कि किस दिन मेरा एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद मेरे को क्या एक्साइटिंग काम करना है। तो जो एक्साइटिंग काम करना है ना, उसके लिए अगर हम बैक कैलकुलेशन करें, चलो 40 डेज टू गो, 39 डेज टू गो, 38 डेज टू गो, तो हमेशा एक्साइटमेंट रहता है कि चलो ठीक है, एक दिन और पार करना। पर ये नहीं, उसी के बारे में सोचते सोचते एक दिन पार कर दिए। मेहनत करते चलना है, पर जब एकदम बोरिंग लगे लाइफ, बड़ा इरिटेशन लगे, बड़ा फ्रस्ट्रेशन लगे, उस समय इस चीज को जैसे ही करेगा ना, तो एटलीस्ट 10-15 मिनट वो सोच के ये जो मुझे करना है, एक अच्छा फील आएगा। और पढ़ाई में कुछ नहीं चाहिए, बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए, वो आ गया ना, वापस पढ़ाई में फ्लो आएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम हमेशा बोला है, एटलीस्ट जो हम हमेशा किया है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक चैप्टर हम आज पढ़ा, और मान लो हम उसको रिवाइज करने बैठ रहे 4 दिन बाद, तो हम जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ बैठता था, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मेरे को वो याद रहे। क्यों? देखो सिंपल सा बात है, 4 दिन पहले जो पढ़ा और आज के दिन जितना मेरे को याद है, वो तो उतना ही है। अगर हम बाई चांस ये एक्सपेक्ट करके बैठे कि यार मेरे को सब याद रहना चाहिए, और पता चले मेरे को कम याद है, मेरे को कितना डिमोटिवेट करेगा वो। और वही अगर हम बाई चांस ये अज्यूम करके चले कि यार मेरा जीरो एक्सपेक्टेशन है, वो कुछ याद होना ही नहीं चाहिए था, पर उसके बावजूद अगर हमको लगे यार मेरे को कुछ तो याद है, तो वही सेम प्रिपरेशन मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाएगा। यानी देखो, जो आप लोगों को जितना रिटेंशन है वो तो वही है, अब आगे आप लोग उसको कैसे, किस सेंस में इंटरप्रेट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम हमेशा जब भी कोई रिवीजन किया लाइफ में, मेरा हमेशा एक्सपेक्टेशन था मेरे को कुछ याद नहीं होना चाहिए। और जैसे हम सोचा मेरे को कुछ याद नहीं होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ तो याद रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन है 0 पर, अगर मान लो मेरे को याद है 20%, तो मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। पर वही अगर हम एक्सपेक्टेशन लेके रखे यार मेरे को याद होना चाहिए 50, पर याद तो 20 ही है, वो मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। और एक बार ये कॉन्फिडेंस गिराया, उस गम में हम लोग कुछ और घंटा बर्बाद कर देंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, भले आप लोग 5 बार 6 बार 7 बार जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, पर जब भी पढ़ो हमेशा उस माइंडसेट के साथ पढ़ना कि मेरे को तो कुछ याद होना ही नहीं चाहिए। याद है तो बोनस है, और बोनस तो हमेशा अच्छा लगता है। यानी सोचो, अगर हम लोग कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर और मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? खाली वो एक अच्छा फील करवाना, फील गुड फैक्टर। आराम से सोना, रेस्ट करना, खाना खाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली हेल्थ इज वेल्थ। यकीन मानो, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। ऐसा कितना सारा एग्जांपल है, लोग जी जान लगा के पढ़े, नींद सैक्रिफाइस किए, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किए, एग्जाम के एक वीक पहले बीमार हो गए। क्या हुआ? खत्म हो गया सब मेहनत। इसी वजह से हर एक चीज जो हम लोग का नेचुरली लिविंग में जरूरत है, वो जरूरत है, उसको काट नहीं सकते। यानी ऐसा नहीं, अगर 6 की जगह हम 5 घंटा सोना शुरू कर दिया, 1 घंटा कम, तो मेरा एक एक मार्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो बेयर मिनिमम चाहिए वो चाहिए, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और लास्ट में एक बात, कहीं कोई जरूरी नहीं है रैंक लाना है, कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग को 80%, 70%, 60% जो टारगेट है लाना है इवेंचुअली सक्सीड करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात था, एक्सपेक्टेशन को गिरा दो, यकीन मानो काम हो गया। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये फियर ऑफ फेलियर सक्सेसफुल आदमी को सक्सेस पाने से रोकता है। जो आदमी सक्सेसफुल हो सकता था, उसको सक्सेस पाने से रोकता है फियर ऑफ फेलियर। अब फेलियर मतलब ये नहीं बोला लिटरल सेंस में फेलियर, सबके लिए फेलियर का डेफिनेशन अलग है। कोई अगर 80% सोच के रखा है, उसका 79 आया, उसके लिए फेलियर मानता है, उसको लगता है फेल हो गया। कोई टारगेट लेके चला है ऑल इंडिया रैंक 1 पर रैंक 3 आ गया, उसको लगता है उसका सक्सेस अचीव नहीं हुआ। यानी हर एक जन का अपना अपना बेंचमार्क है, और वो बेंचमार्क अगर अचीव नहीं हुआ, तो इस केस में उसको घबराने का क्या, कुछ नहीं। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है, अगर ये हट गया ना, यकीन मानो प्रॉब्लम सॉल्व, और कुछ नहीं चाहिए।
यानी सक्सेस का प्लान तो चलो सभी करते हैं, पर जो फेलियर है, नॉट इन लिटरल सेंस, आपका जो टारगेट है अगर वो अचीव नहीं हो पाया तो इस चीज में टेंशन का कुछ नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आज मान लो किसी और का ज्यादा आ भी गया, पर लॉन्ग रन में देखा जाए, लॉन्ग रन में देखा जाए वो सब इममटीरियल है। लॉन्ग रन क्या, खाली एक दिन इंटरव्यू कॉल तक वो शायद मटीरियल रहेगा, एक और वो कंपनी में पहुंचा, क्या लगता है सर पे वो लेके घूमेगा आई एम रैंक होल्डर? उस समय सब कोई एक बराबर है। उस समय जो जेन्युइनली अच्छा बिहेवियरल स्किल्स के साथ, अच्छा पॉजिटिविटी के साथ काम करेगा, आगे तो वही बढ़ेगा। तो इसी वजह से बता रहा है एग्जाम को लेकर चाप नहीं लेना चाहिए। एग्जाम देना है, कोई डाउट ही नहीं है, देना है, अच्छा मेहनत करता है उसमें कोई डाउट नहीं है, पर ऐसा नहीं है एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। बीच में लास्ट वीक हम सुना था कि सीए इंस्टीट्यूट एक दिन के लिए आया था कि वो अपना रैंक हटा दिया, उसको लेके बड़ा डिबेट हुआ, रैंक रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अब देखो पर्सनली मेरा मानना है रैंक रहना चाहिए था। कारण क्या है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि मेरा खुद का रैंक आया हुआ है हर लेवल पे। इसका रीजन ये है कि देखो रैंक तो आएगा 85, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये एटलीस्ट रैंक को लाने का ड्रीम बहुत लोग देखते हैं, और एटलीस्ट इस बहाने जितना उनको मेहनत करना चाहिए वो लोग थोड़ा और पुश करता है और मेहनत करता है, और इवेंचुअली क्या है इस बहाने हार्ड वर्क हो जाता है ना। तो अगर मान लो वो वाला क्राइटेरिया नहीं रहता, एक वो टारगेट नहीं रहता कि मेरा ये टारगेट है, तो शायद कम एफर्ट डालता, पर वो टारगेट की वजह से एफर्ट ज्यादा गया। बस ऑब्जेक्टिव क्या है, एफर्ट ज्यादा जाए, एक्सपेक्टेशन मत रख कि क्या वादा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। तो देखो पता है अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, ये बड़ा सोच के बनाया था। 4 तरह के लोग हो सकते हैं। कौन कौन? पहला आदमी जो बहुत मेहनत करे और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रखे, और यकीन मानो ये बड़ा नेचुरल चीज है, जो बहुत मेहनत करता हो ऑब्वियस सा बात उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, तो उसका रिजल्ट भी बड़ा एक्सट्रीम में आता है। आइदर वो अपना हार्डवर्क के बेसिस पे अपने एक्सपेक्टेशन को पार कर लिया, जबरदस्त अच्छा हो गया, पर मान लो हार्डवर्क की एक्सपेक्टेशन उतना अचीव नहीं हो पाया, तब टेंशन है कहीं वो उसका माइंडसेट इतना नेगेटिव ना हो जाए कि उसको लगने लगे यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो बड़ा एक्सट्रीम में रिजल्ट लेके जाता है, आइदर बड़ा अच्छा या बहुत ही नेगेटिव लेके चला जाता है। अगला, ना मेहनत करना है ना एक्सपेक्टेशन रखना है। यहां पे बहुत क्वेश्चन मार्क लगाए हैं कि भैया आप कर क्या रहे हैं, फिर आप क्या चाहते हैं। ये तो हमको वर्स्ट सिनेरियो लगता है, वर्स्ट सिनेरियो। अगला, मेहनत नहीं करना पर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, आप ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। शायद शॉर्ट टर्म में आप लोगों को लॉटरी लग जाए तो अलग बात है, पर बिना हार्डवर्क के लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग का बड़ा बड़ा सोच रहे हैं कि बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, नहीं। बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेहनत कर पर एक्सपेक्टेशन नहीं। देखो इसका हम एग्जांपल देता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था कि जो हम रिवाइज कर रहा है और हम हाई एक्सपेक्टेशन के साथ रिवाइज कर रहा है कि मेरे को याद रहे पर याद नहीं रहा, तो मेरे लिए खराब है। कुछ लोग का मान लो पहला सब्जेक्ट एग्जाम हुआ, पहला एग्जाम जो हाई एक्सपेक्टेशन था, मान लो एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, तो वो बाकी हर सब्जेक्ट में मेहनत किया, पर जो पहला एग्जाम जो उसका एक्सपेक्टेशन था अगर वो उतना अच्छा नहीं गया, तब प्रॉब्लम क्या होगा ना, उस एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले वो उस दिन इतना खराब कर देगा कि इवेंचुअली बाकी सारे एग्जाम को खराब करेगा। तब इस केस में होता क्या है ना कि जैसे ही यहां पे ये चीज बढ़ता है, वो बहुत सारा इवेंचुअली वो इस चीज को कम कर देता है। इतना हाई एक्सपेक्टेशन रख लिए और मान लो कहीं पे वो अचीव नहीं हो पाया, जो नेचुरल बात है, इतना लंबा लाइफ है, सारा एक्सपेक्टेशन थोड़ी पूरा होगा। अगर नहीं हो पाया तो इवेंचुअली होता क्या ना, वो आदमी उतना उसमें खो जाता है, डूब जाता है, दुखी हो जाता है कि इवेंचुअली जो चीज अच्छा करना चाहिए वो कर नहीं पाता। तो इसीलिए एक सिंपल सा बात, सक्सेस का बेस्ट तरीका, मेहनत जितना ज्यादा कर सकता है कर, एक्सपेक्टेशन जितना कम कर सकता है कर। कोई अगर मान लो मेरे से मिलने आए, अब देखो मैं एक बात बताता हूं, मान लो कि एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट मेरे से मिलने आए, उसको बोले भाई ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है। अब जैसे वो बात सुनेगा ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, हम उसके लिए ना एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया। अब बेचारा वो उसी स्ट्रेस में रहता रहेगा, पढ़ेगा, ये डिनाई नहीं कर नहीं पढ़ेगा, मोटिवेशन शायद आएगा, चलो टीचर बोल रहा है बहुत अच्छा बात है, मोटिवेशन आएगा, पर साथ में हम उसके लिए एक एडिशनल स्ट्रेस लेके आ गया। हल्का सा किस दिन पढ़ाई नहीं हो पाया, उसके लिए प्रेशर, तबियत खराब हुआ, प्रेशर, जो एग्जाम पहला एग्जाम जो जैसा जाना चाहिए उतना अच्छा नहीं गया, प्रेशर,
पर वही अगर हम उसी सेम जन को बोले कि अगला 3 महीना जम के मेहनत करना, तो ये तो हम खत्म कर दिया। हम क्या बोला? जम के मेहनत करना, हम इस पे फोकस कर दिया। तो देखो, इवेंचुअली अगर उसको पाना है तो ये तो उसको करना पड़ेगा। तो भाई उसको खाली इसी चीज का टारगेट देना, उसको इसका टारगेट क्यों देना है? उसको क्यों एक गोल बनाकर देना है? तुमको ये पाना पड़ेगा, क्यों पाएगा? ये कर, ये जर्नी है, ये जर्नी है, ये तो एंड रिजल्ट है। तो जर्नी अच्छा बनाओ, एंड रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। ये नहीं सोचो एक ही स्टूडेंट तुम लोग अपने ऊपर लेके देखो। अगर हम बोलेंगे तुम लोग को पहली बार में पास होना है, तुम लोग को 70% लाना है, तुम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, मोटिवेशन आएगा, पर साथ में प्रेशर भी आएगा। पर वही हम बोले अगला 3 महीना जम के पढ़ना, जो आएगा देखा जाएगा, जम के पढ़ना, सेम वही चीज तुम लोग करेगा, पर बिना प्रेशर के साथ करेगा। तो इसी वजह से ये एक छोटा सा बात था। मेरा बहुत दिन से मन था कि आप लोग से शेयर करने का, तो इवेंचुअली मुझे यूट्यूब के द्वारा करना पड़ रहा है। लाइव होता तो इसका अलग ही मजा आता, बट एनीवेज नहीं हो पाया। और यकीन मानो हम इसमें कुछ नया नहीं बताया। आप लोग बचपन से पढ़ते थे, उस चीज को सुनते थे पर सुन के इग्नोर करते थे, पर पढ़ाई से रिलेट करके हम एग्जैक्ट वही सेम चीज बताया जो आप लोग बचपन से पढ़ते थे। क्या? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक एग्जैक्ट वही बात है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो ये जो चीज है ये मेरा खुद का नहीं है। ऑब्वियसली इसको एग्जाम के सेंस में हम इसको ट्रांसलेट कर दिया, पर ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ है। संस्कृत शायद आप लोग को आए नहीं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जैक्ट वही है। मेहनत हम लोग कर सकते हैं और जम के करेंगे, जम के करेंगे, जी जान लगाएंगे, पर क्या पाना है उसके बारे में मत सोचो, वो इवेंचुअली अपने आप आ जाएगा। चलो डन। और ये वीडियो वैसा नहीं है कि खाली सीए या सीएस या सीएमए वालों के लिए है। कोई भी एग्जाम दे, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, एमबीए, कहीं पे कोई भी एग्जाम दे, और एग्जाम में क्यों, लाइफ में कुछ भी करे, ये चीज हर जगह अप्लाई करता है। और देखो जेन्युइनली हम तो इसको फॉलो जिस एक्सटेंट तक हो पाता है ट्राई करता है करने का। जो अपना एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड जॉब छोड़कर आया था, तो ये सोच के आया था जम के पढ़ाएंगे मेहनत करके। उस दिन ये नहीं सोचे थे कि पूरे कैलकाटा को पढ़ा पाएंगे, कोई दिन ये नहीं सोचते ईस्टर्न रीजन में इतने सारे लोग को पढ़ा पाएंगे, ऑलमोस्ट सारे रैंक होल्डर्स को हम पढ़ा पाएगा, ये नहीं कभी सोचा था। एकदम जम के मेहनत किया, इवेंचुअली जो हुआ अच्छा लग रहा है। तो बस एक छोटा सा मैसेज था, तो ये आप लोग जरूर इस चीज को फॉलो करना। और आपके ध्यान में अगर बाई चांस कोई छोटा भाई रहे, अब ये नहीं क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाए, उसको बेचारे को समझ नहीं आएगा, कोई छोटा भाई बहन कोई भी रहे, उसको जरूर इसको शेयर करना ताकि उनके लिए कुछ अच्छा हो पाए। थैंक यू।